गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद अश्वनी पांडे। आज हम क्लास 11th की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप क्लास 10th से क्लास 11th में आते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी होती है फिजिक्स में, वो बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब होता है आपने जो 10th में मैथमेटिक्स पढ़ा है और आप जो क्लास 11th में मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हो, उन सारे का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए जब भी आप मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल में ये सारी चीज़ें आती हैं। हम इन सारी बेसिक मैथमेटिक्स को आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो एस.एल. अरोरा के हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 0 जो है उसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स के वो हथियार, टूल्स का मतलब हथियार होता है, वो हथियार जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट आता है बेसिक मैथमेटिक्स में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है? सम स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को कुछ पढ़ा था और कुछ क्लास 11th के नए कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यू को रख दिया है। यहाँ पर जो वैल्यू आप पहले से जानते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस की बात कर लें तो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 √1/2 और कॉस 90 0। इसके बाद आ जाते हैं टेन थीटा पर। तो टेन 0 0 होता है, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3 और टेन 90 नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्यों नॉट डिफाइंड होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगर किया जाए तो 1/0 होगा, जो कि डिफाइंड नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ चुका है। हम जानते हैं रेशनल नंबर में p/q के फॉर्म में q नेवर इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा अगर टेन थीटा की बात करें, तो इस वजह से ये नॉट डिफाइंड होता है। ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं, इस वजह से इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और कुछ चीज़ों को, जैसे इसमें 6 फंक्शन टोटल होते हैं, मैंने यहाँ 3 ही फंक्शन लिखे हैं। तो अगर 6 फंक्शन की बात की जाए तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? मतलब साइन थीटा की जितनी भी यहाँ वैल्यूज़ दी हुई हैं उन सबको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली सेक थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। मतलब अगर हम कॉस थीटा की जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक थीटा हमें मिल जाएगा। एंड सिमिलरली कॉट थीटा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिमिलरली हम अगर टेन थीटा की वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें कॉट थीटा की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। अब इतनी बातें हम पहले से जानते हैं। कुछ नई बातें जो क्लास 11th में आपको सीखनी है वो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ 37 डिग्री एंड 53 डिग्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। 37 डिग्री और 53 डिग्री होता क्या है? 37 डिग्री का मतलब होता है अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है। ऐसा कोई राइट एंगल ट्राइंगल जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, वैसे तो सारे ही करते हैं, 3 4 5 को जो फॉलो कर रहा है, उसमें जो एक एंगल होता है, 2 एक्यूट एंगल होंगे। एक एंगल 37 डिग्री होता है और दूसरा एक्यूट एंगल हमेशा 53 डिग्री होता है, हमेशा ऑलवेज। 3 4 5 जो राइट एंगल ट्राइंगल है पाइथागोरियन कॉन्सेप्ट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है, तो उसमें 2 एक्यूट एंगल होंगे और एक राइट एंगल होंगे। तो दोनों एक्यूट एंगल होंगे, उसमें एक 37 होगा, दूसरा 53 होगा। और कैसे हम ये पहचानेंगे कि ये 37 डिग्री है और ये 53 डिग्री है? तो जो छोटा वाला साइड होगा उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो 37 डिग्री होगा, और जो बड़ा वाला साइड होगा जैसे कि 4 है उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो 53 होगा। अब इसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इसकी मदद से हम साइन 37 की वैल्यू, साइन कॉस 37 की वैल्यू और टेन 37 की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो किस कॉन्सेप्ट से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम जानते हैं, हमने क्लास 10th में पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा को डिनोट करता है। कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे 37 के सामने वाला जो होगा उसी को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। इस बात को भी हमेशा याद रखिएगा कि थीटा के सामने वाला जो होता है साइड वो परपेंडिकुलर होता है, और थीटा से लगा हुआ जो होता है
वो बेस होता है। यहाँ पे हमारा थीटा क्या है 37 है, तो थीटा के सामने वाला जो साइड है वो कितना है 3, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 5, तो 3/5 हो जाएगा साइन 37 की वैल्यू। अगर कॉस 37 की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5, और tan 37 की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4। सिमिलरली हम 53 की वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइन 53, कॉस 53 और tan 53 की वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं, जैसे हमने 37 की वैल्यू लिखी है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। परपेंडिकुलर, इस बार परपेंडिकुलर कौन होगा 4 होगा, और हाइपोटेनियस 5, तो 4/5 साइन के लिए, कॉस के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो बेस 3 है 3/5, और tan की बात कर दे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4/3। ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है 37 एंड 53 डिग्री वाला, जो कि बार बार कंटिन्यूसली पूछा जाता है अलग अलग एग्जामों में। क्लास 11th के एग्जाम में या नीट और जेई का भी ये फेवरेट टॉपिक होता है कि कॉस 37 और 53 ये फिक्स वैल्यूज़ होती हैं, इस वजह से इन्हें रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फार्मूलेस, जिस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन फार्मूले के डेरिवेशन भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। अब ये रेडियन क्या होता है, तो सर रेडियन क्या होता है, अगर ये सवाल उठता है तो आपको ये वाला फार्मूला याद होगा कि थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर इसका आर्क हम L मान लें और इसका रेडियस हम R मान लें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू L अपॉन R। और ये जो L अपॉन R का वैल्यू आता है ये हमेशा किस में आता है, रेडियन में आता है। ठीक है, अब रेडियन होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें तो एक सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, तो सर्कल का पूरा आर्क कितना हो जाएगा 2πr अपॉन में, और यहाँ पे रेडियस कितना है r से r कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2π बचेगा, यहीं से रेडियन आ गया। अब इसका ये मतलब है कि पूरे 360 डिग्री को अगर हम रेडियन में मेज़र करें तो कितना आएगा 2π आएगा। मतलब 2π की वैल्यू अगर हम डिग्री में देखें कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अगर हम पाई की वैल्यू देखें डिग्री में तो इसका हाफ कर देंगे, तो 360 का हाफ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। π/2 की बात करें तो 180 का हाफ क्योंकि π/2 है तो इधर 180/2 होगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर π/3 की बात करें तो 180 का 1/3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। π/4 180 को 4 से डिवाइड कर दो, पाई का मतलब 180, ये कॉन्सेप्ट अभी हमने समझा है कि 2π का मतलब 360 डिग्री, तो पाई का मतलब कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा, रेडियन को C से डिनोट करते हैं, जैसे डिग्री को 0 से डिनोट करते थे, ऊपर 0 लगा देते थे तो डिग्री हो जाता था, वैसे ही यहाँ पे ऊपर C लगा देंगे तो ये रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 2π रेडियन 360 डिग्री, π/2 रेडियन 90 डिग्री, π/3 रेडियन 60 डिग्री, π/4 रेडियन अगर 180 को 4 से डिवाइड करेंगे 45 डिग्री, π/6 रेडियन 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। तो अलग अलग वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं इन द टर्म ऑफ रेडियन। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं साइन π/2, तो इसका ये मतलब होगा कि ये इनडायरेक्टली साइन 90 की बात कर रहा है, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अगर हम बात करें साइन π/6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/2। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियन, मतलब रेडियन को हम डिग्री में कैसे बदल सकते हैं, यहाँ से हमने सीखा। तो यहाँ पे L/R की जो वैल्यू फुल कंप्लीट एंगल के लिए आ रही थी, क्योंकि कंप्लीट एंगल में ये 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री के लिए पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, मतलब आर्क कितना हो जाएगा L की जगह 2πr, और नीचे क्या हो जाएगा r, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इससे पता चलता है कि 360 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो 2π लिख सकते हैं। यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट रेडियन और डिग्री के बीच के रिलेशन का आया था। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेंगी। अब इससे बहुत सारे आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इतनी बातों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए तो अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अष्टक रूल। अब ये रूल हमें क्या सिखाता है, ये बात जानेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी,
तो आप बता देंगे 1, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि cos 45 की वैल्यू कितनी होगी तो आप बता देंगे 1/√2। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि sin 135 की वैल्यू कितनी होगी तब आपको प्रॉब्लम होगी। sin 120 की वैल्यू कितनी होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस रूल से हम यही सीखने वाले हैं कि हम 90 प्लस जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अष्टक रूल हमें कहता क्या है। यहाँ हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम ए से डिनोट करते हैं, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट एस, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। थर्ड क्वाड्रेंट टी, टी का मतलब टेन पॉजिटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सी, सी का मतलब कॉस पॉजिटिव। इसी को हम कहते हैं अष्टक। इसी रूल के मदद से हम बाकी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, आपको बस ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें 2 बातों को आपको ध्यान देना है कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में कोई चेंज होगा, चेंज होगा, ठीक। इसमें चेंज होगा, क्या चेंज होगा ये मैं बताऊंगा। और 90 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो यहां से अगर हम 0 को डिनोट करते हैं, ये वाला एक्सिस 0 है, तो 90 का मतलब ये होता है। अब 90 माइनस का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का 2 बातें यहाँ समझनी है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 90 है कि 270 है कि 180 है कि 360। हमने देख लिया 90 है, तो यहाँ पर चेंज होगा, क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, और टेन चेंज होगा कॉट में। इतनी बातें याद रखना है कि अगर 90 270 दिख जाए प्लस माइनस कुछ भी, तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, ठीक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, कॉस थीटा। अब साइन आगे क्या लगेगा, प्लस लगेगा या माइनस, तो उसके लिए पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 माइनस थीटा, मतलब यहाँ ऑल पॉजिटिव है। ऑल पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, मतलब यहाँ प्लस साइन आएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कॉस 90 माइनस थीटा चेंज होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि 90 है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा में यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा क्योंकि ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, क्योंकि ऑल पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव साइन। अगला है साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड वाला है साइन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा मतलब किस में आ रहा है, 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में पहली बात तो 90 दिख गया तो सीधे चेंज करना होगा, चेंज में क्या होगा, साइन का कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव। अच्छा, साइन अकेले पॉजिटिव नहीं होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा कोई और पॉजिटिव, मतलब ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन नेक्स्ट जो है कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ 90 प्लस है तो सीधे सीधे कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। और यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव। इधर वाले को देखते हैं, इधर वाले को हमने देखा साइन पॉजिटिव तो साइन को पॉजिटिव रखा, कॉस पॉजिटिव नहीं होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, ठीक है। आगे देखते हैं, टेन 90 प्लस थीटा तो कॉट थीटा होगा क्योंकि 90 प्लस है और 10 है, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव साइन, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करेंगे सारे के सारे। 180 प्लस थीटा चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो साइन थीटा आग बंद करके लिख देंगे। किस क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव रहेगा साइन, ठीक है। कॉस की बात कर ली जाए, चेंज तो कोई नहीं होगा क्योंकि 180 है सर। कॉस किस में चेंज, कॉस का साइन क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस साइन, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट
तो माइनस का टेन थीटा चेंज नहीं होगा, 180 है, ठीक है। यहाँ भी तीनों में चेंज नहीं होगा, तो आँख बंद करके साइन थीटा यहाँ भी, कॉस थीटा यहाँ भी और टेन थीटा यहाँ भी। अब प्लस है 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, 10 पॉजिटिव साइन नेगेटिव, 10 पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, 10 पॉजिटिव 10 पॉजिटिव, ठीक है। अब आ गए 270 में, तो 270 देखते ही साइन किस में चेंज, कॉस थीटा में। 90 और 270 में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज, साइन थीटा में, और 10 किस में चेंज, कॉट थीटा में, ठीक है सर। अब 270 माइनस 270 मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव 10 पॉजिटिव, ठीक। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट, 270 दिख गया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट। अब बारी है साइन लगाने की, थर्ड 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव 10 नेगेटिव। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, 360 माइनस थीटा, 360 पूरा घुमा दो, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 360 दिखते ही चेंज नहीं होगा, 180 और 360 में सर चेंज नहीं होता है, 180 और 360 में सर चेंज नहीं होता है। अब माइनस किस में प्लस किस में, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव 10 नेगेटिव, बात खत्म। साइन 360 प्लस थीटा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा 360 दिख गया तो सीधे सीधे साइन थीटा कॉस थीटा और 10 थीटा। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबका सब प्लस में ही रहेगा। यहाँ मैंने कुछ अलग लिखा है, कुछ अलग चीज़ें जो कोई पढ़ाता नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा है साइन 0 माइनस थीटा। कई टीचर आपको ये रटवा देंगे कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे माइनस साइन थीटा। और कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे कॉस थीटा। अभी आगे जाओ, आपको ये बातें बताई जाएंगी मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी। लेकिन होता क्यों है साइन माइनस थीटा, क्या हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये 0 माइनस थीटा है? अगर साइन माइनस थीटा ये है तो 0 माइनस थीटा, ये 0 है, 0 में थीटा माइनस करेंगे तो मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। लाइक 360 एंड 180, 0 में भी साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अगर हम बात कर लें इसकी कॉस 0 माइनस थीटा, कॉस 0 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि चेंज नहीं होता है 180 और 360 की तरह। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसी वजह से कॉस माइनस थीटा की वैल्यू प्लस कॉस थीटा होती है। 10 माइनस थीटा की बात की जाए तो 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, रीज़न क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों तो नेगेटिव। अब 0 प्लस थीटा तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, 0 प्लस थीटा फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये ऐसे का ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा और 10 थीटा ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा और 10 थीटा ही रहेगा। तो ये वेरी वेरी इजी सा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा इसके नोमेरिकल्स। तो मैंने यहाँ पे 3 आसान से नोमेरिकल लिए हैं, इन नोमेरिकल्स में कुछ खास करना नहीं है। देखा जाए तो पहला नोमेरिकल कह रहा है साइन 210, तो साइन 210 के लिए हमको यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ इसको स्प्लिट करना है, 180 प्लस 30। क्या साइन 180 प्लस 30 भी हम इसे लिख सकते हैं? और साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 में चेंज नहीं होता है, नॉट चेंज, तो साइन का साइन ही ऐसे का ऐसे एज इट इज़ रह जाएगा और 30 रह जाएगा। 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, तो 180 प्लस आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, क्योंकि इस थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो माइनस साइन 30, इसका मतलब आ जाएगा वैल्यू -1/2, मतलब साइन 210 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। अब सिमिलरली कॉस 3 पाई प्लस 30, कॉस 3 पाई प्लस 30 की बात की जाए तो हमने 3 पाई तो पढ़ा नहीं था, हमने पढ़ा था कि 2 पाई की वैल्यू होती है 360। इसका मतलब पाई की वैल्यू 180 होती है, 2 पाई 360, और 3 पाई फिर से वही रोल प्ले करेगा जो 180 कर रहा था। इसका मतलब ये वही रोल प्ले करेगा जो 180 प्लस थीटा करता था। तो इसका मतलब 3 पाई प्लस थीटा को हम 180 प्लस थीटा भी कंसिडर कर सकते हैं, मतलब पाई प्लस थीटा भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा 180 प्लस थीटा की बात की जाए तो कॉस 180 प्लस थीटा, 180 में चेंज नहीं होता है, 180 और 360 में चेंज
नहीं होता है तो एज इट इज़ cos 30 लिख देना है और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा -√3/2 फॉर cos 3π + 30। अब tan 405 इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो tan 360 + 45, क्या tan 405 को हम tan 360 + 45 लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो ये ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan, पहली बात 360 + थीटा है तो 360 में चेंज नहीं होता है, tan 45 लिख देंगे और प्लस 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया तो वही रोल प्ले करेगा जो tan 45 करता है, वही tan 405 भी करेगा। इसका मतलब इसके वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस का 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अष्टक रूल से हम किसी भी तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह के एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एडिशन के कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एडिशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, एडिशनल फार्मूले की तरफ चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। सबसे पहला एडिशनल फार्मूला क्या होता है, sin a + b। अगर हम sin a + b की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। अगर हम a - b की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, sin a cos b माइनस cos a sin b। इसके बाद cos a + b की बात करें तो cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a - b की बात करें तो cos a cos b प्लस sin a sin b। tan a + b की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। tan a - b की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। इन सारे फार्मूले को याद रख लीजिए एकदम अच्छे से, क्योंकि ये सारे फार्मूलों पर न्यूमेरिकल आएगा। कुछ न्यूमेरिकल 2-3 मैं यहाँ पे कराऊंगा। अभी बात कर लेते हैं sin 15 की बात कर लेते हैं। तो sin 15 की बात करें तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin 45 - 30। तो क्या यहाँ पर a - b का रूल आ गया? ये a - b के हिसाब से हम जानते हैं कि sin a - b sin a cos b माइनस cos a sin b होगा। तो अगर sin a cos b की और माइनस cos a sin b की बात करें तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। एकदम ईजिली हम इसे सॉल्व करेंगे। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, √3/2। cos 45 की सेम वैल्यू 1/√2, sin 30 की 1/2। सॉल्व किया जाए इसे तो यहाँ पर आ जाएगा 2√2 और ऊपर √3 माइनस 1/2√2, और इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 2√2 √3 - 1। चाहे तो आप इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan 75 की बात करें तो tan 75 को हम लिख सकते हैं tan 45 + 30। क्या ये tan 75 की तरह रोल प्ले करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो यही आएगा। अब यहाँ पे एडिशन फार्मूला किसका लगाएंगे, tan a + b का, ठीक है। तो tan a + tan b, तो tan 45 + tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे। tan 45 की वैल्यू 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan 45 1 इंटू tan 30 अगेन 1/√3। यहाँ पर देखा जाए तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/√3, इसको एलसीएम ले लेते हैं, नीचे आ जाएगा √3, 1 प्लस √3 + 1, √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा √3 + 1 अपॉन में √3 - 1।
चाहे तो इसको रेशनलाइज करके सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहे तो इतना पे भी छोड़ सकते हैं। 1075 की ये वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक के हमने एडिशनल फार्मूले को भी समझ लिया, इसमें सब्सट्रैक्शन एडिशन जो भी आप कह सकते हैं उन फार्मूलोज को हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम चाहेंगे जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ और डीप फार्मूले हैं जिससे अदर नॉमेरिकल्स लगते हैं, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू।